रथ यात्रा के बारे में चर्चा करें, ठीक है ना? कब है अभी जगन्नाथ रथ यात्रा? हाँ 18 बावधान में है। एनवीसीसी का कब है? 19। और जगन्नाथपुरी में है 16। तो इतने सारे रथ यात्रा है। एक दिन पे करेंगे तो एक ही अटेंड कर पाएंगे, अलग अलग दिन पे है तो अलग अलग रथ यात्रा अटेंड कर सकते हैं ना। आज इधर कोथरूड में भी है, शिरवड़ में भी है, फिर बानेर में भी है। तो इतने सारे रथ यात्रा अलग अलग दिन पे होते हैं तो बहुत ज्यादा लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक दिन पे होता है तो ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे हम 18 को मना रहे हैं शनिवार को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके इसमें और भाग ले सके। शनिवार और रविवार छुट्टी होती है लोगों को, तो लोग आ पाएंगे। कितने बजे है रथ यात्रा? 3 बजे। लेकिन आपको कितने बजे आना है? 2:30 बजे नहीं, सुबह ही आना है। रथ की तैयारी वगैरह कौन करेगा? सेवा कौन करेगा? आप पार्टिसिपेंट नहीं हो, आप होस्ट है ना? आपको भी आना है सेवा करने के लिए। आप ही 3 बजे आओगे तो फिर सेवा कौन करेगा? तो हमको रथ का डेकोरेशन और जगन्नाथ जी को लाना है। तो रथ तो सुबह 9 बजे आ जाएगा। कहाँ से शुरू हो रहा है? पेपल सर्वेनिया से? हाँ, नहीं तो आप बैठोगे इधर ही, कहाँ पे है रथ? रथ आ नहीं रहे। सूर्यदत्ता कॉलेज से उधर से शुरू होगा और ऐसे घूम के लास्ट में कहाँ पे आएगा? विवेकानंद हॉल। तो पूरी रथ यात्रा अटेंड करनी है। अच्छा वॉकिंग हो जाएगा ना? इतना वॉकिंग करते हैं क्या आप डेली या नहीं? नहीं, 3 किलोमीटर। अच्छा है ना, उसमें आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और भगवान का नाम भी सुनने को मिलेगा, भगवान का दर्शन भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। चल पाएंगे ना सब? कितने लोग चलेंगे पूरा 3 किलोमीटर? नहीं तो बीच में थक गए, शॉर्टकट मार्केट बीच में से कहीं चले गए, ऐसा नहीं होगा ना? नहीं तो हम ही सिर्फ है आगे और पीछे सब गायब, आधे इधर सब गायब। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा। और जगन्नाथ जी जो है वो कौन है? जगन्नाथ मुलांना शांत, नाहीतर तिकडे जा खेळायला, इथं बसू नका, बडबड करायची असेल तिकडे शांत बसायचं एकदम। तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो होती है इसका महत्व है कि जगन्नाथ जो पूरे साल भर जगन्नाथ मंदिर में दर्शन देते हैं वो एक दिन बाहर निकलते हैं। और किस लिए? ऐसा नहीं कि उनको घूमना बहुत अच्छा है इसलिए, अच्छा लगता है इसलिए, लेकिन जो लोग मंदिर में नहीं आते उनके ऊपर कृपा देने के लिए भगवान आते हैं बाहर। क्योंकि हमको लगता है कहाँ जाएंगे हम दर्शन के लिए, इतना दूर 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर एनवीसीसी, उधर कब जाते हैं? कौन रेगुलरली आता है मंदिर? आते हैं? एक व्यक्ति मिला मुझे, वो बोलता है मैं रेगुलरली आपके मंदिर में आता हूँ। मैं बोला कब? हर जन्माष्टमी को आता हूँ। बोला रेगुलर? कितना रेगुलरली आता है? साल में एक बार। जैसे हम खाना हर रोज खाते हैं ना, वैसे भगवान का दर्शन, भगवान का नाम हर रोज होना चाहिए। तो भगवान जो दर्शन के लिए नहीं आते, जो बहुत आलसी है, सोचते कि मंदिर नहीं जा सकते, साल में एक बार जाएंगे जन्माष्टमी को, तो ऐसे लोगों को भगवान दर्शन देने के लिए खुद बाहर आते। जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर कोई बीमार हो, और बीमार व्यक्ति जब होता है तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है। लेकिन व्यक्ति अगर इतना बीमार है, इतना बीमार है, इतना बीमार है कि वो उठ ही नहीं सकता, डॉक्टर के पास ही नहीं जा सकता, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? डॉक्टर को आना पड़ता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, वो घर पे आता है, फिर दवाई देता है, चेक करता है, क्योंकि वो उठ भी नहीं सकता, क्या करे? तो वैसे ही कलयुग के जीव जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो वो जाना ही नहीं चाहते मंदिर, और बाकी चीजों को जाएंगे। अगर कोई नया मूवी लगा है तो जाएंगे, अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो जाएंगे, कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस आ रहे हैं तो जाएंगे, कोई बड़ा सिंगर आ रहा है तो जाएंगे। लेकिन मंदिर बोला तो मंदिर बाद में जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी।
जब वो लेके जाएंगे, वो बुलाएंगे तब जाएंगे, ऐसे बोलते हैं लोग। जब वो बुलाएंगे तब जाएंगे। फिर खाना खाते वक्त ऐसे नहीं बोलते, नहीं, जब वो खिलाएंगे तब खाएंगे। लेकिन वो तो खुद खा लेते हैं जल्दी जल्दी, हाँ, 3 3 बार। वो खाना के लिए वो नहीं फिर याद आता। लेकिन जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। भगवान कब से बुला रहे हैं? गीता में। पूरी गीता में इसके लिए बोली, हाँ, कि आ जाओ दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु है, और इसीलिए उनकी आंखें भी कैसे हैं, इतनी बड़ी है। और उसको ये भी नहीं है पलके, पलके देखे आपने उनकी? नहीं, पूरी ऐसे गोल आंखें। किस लिए? कि ताकि हर एक व्यक्ति जो रथ यात्रा में आएगा या जो नहीं भी आएगा, इधर उधर बिल्डिंग में छुप के देख रहा है, उसको भी जगन्नाथ जी देखते हैं, और जिसको भी देखते हैं उसके ऊपर कृपा हो जाती है। तो रथे वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी जो जो भी देखता है भगवान को रथ के ऊपर आरूढ़ होके, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, तो उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और इतना ही नहीं, अगर वो नहीं देख पाते लेकिन जगन्नाथ जी ने देख लिया तो भी उनका उद्धार हो जाए। इसलिए उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, सब जगह से देखते हैं, बाजू से, इधर से, 180 डिग्री, कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए उनकी आंखें इतनी बड़ी और पलके भी नहीं जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी का मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाना, तो इसकी कथा जो है स्कंद पुराण में आती है। तो कैसे जगन्नाथ जी कृष्ण से कैसे बने जगन्नाथ, तो ऐसे कैसे अलग रूप हो गया उनका। तो एक बार द्वारका में सारी जो रानियां हैं भगवान की 16,108, वो बोलती है कि हमको कृष्ण की बचपन की लीला सुनने को नहीं मिली, तो देखने को भी नहीं मिली, सुनने को भी नहीं मिली अब तक। और कृष्ण की बाल लीला बहुत मधुर है। तो भगवान कृष्ण ने कैसे माखन चोरी किया गोपियों के घर से, कैसे अलग अलग असुरों का वध किया। कौन से असुरों का वध किया भगवान ने वृंदावन में? पूतना का वध किया, और शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, केशी, रेणुकासुर, सब असुर थे। इतने महान महान असुर थे, कंस ने भेजे, लेकिन सबका वध किया भगवान ने जब वो बच्चे ही थे। जब 6 दिन के थे तब पूतना का वध किया, 3 महीने के थे तो शकटासुर का वध, 1 साल के थे तो तृणावर्त का वध किया। तो ऐसे इतने सारे असुर आए, लेकिन सबका वध भगवान ने किया। और दामोदर लीला की, गोवर्धन लीला की, कालिया दमन लीला, तो ये लीला जो है वृंदावन की 11 साल भगवान जो रहे, वो बहुत ही सुंदर लीला है, बहुत ही मधुर लीला है। तो ये सारी रानियां ने सोचा कि हमने तो कभी देखा नहीं और सुना भी नहीं, लेकिन इतना सुना है कि बहुत सुंदर लीला की थी भगवान ने, वृंदावन की लीला हमको सुननी है। लेकिन बताएगा कौन? क्योंकि यशोदा मैया, नंद महाराज, सारे व्रजवासी, तो व्रजवासी उधर ही व्रज में है, वृंदावन में। इधर तो कौन आना नहीं चाहता द्वारका में, लेकिन हमें द्वारका में बैठ के कैसे सुने? तभी तो जूम वगैरह नहीं था कि उधर से नंद महाराज जूम पे बताए। लेकिन ऐसे एक ही व्यक्ति था कि जो वृंदावन में भी था और द्वारका में भी। ऐसे कौन था? हाँ, रोहिणी माता, जो बलराम जी की माँ है। तो कितने भाग्यशाली है ना कि उन्होंने वृंदावन की भी लीला देखी, मथुरा की भी लीला देखी, और द्वारका की लीला देखी। यशोदा मैया ने तो बाकी सिर्फ वृंदावन की लीला देखी, लेकिन मथुरा और द्वारका की लीला नहीं देखी। तो रोहिणी माता को सब लीला पता थी, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा है। तो सारी रानियां रोहिणी माता को बोलती है कि हमको ये बचपन की लीला सुना, हमको सुनना है, बहुत मधुर लीला की है कृष्ण ने। तो रोहिणी माता बोलती मधुर तो बहुत थी और बहुत ही सुंदर लीला थी, मुझे सब याद है, लेकिन एक खतरा है उसमें। क्या खतरा है? क्या डेंजर है? डेंजर ऐसा है कि अगर कृष्ण ने गलती से भी वृंदावन की लीला सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्या हो जाएगा अनर्थ? क्या हो जाएगा अगर कृष्ण ने व्रज की लीला सुन ली तो?
कृष्ण जो भाग जाएंगे द्वारका से, वृंदावन चले जाएंगे, फिर से आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतनी याद आ रही है उनकी। चेयर्स है क्या थोड़ा पीछे, चेयर्स है? तो क्योंकि भगवान को ऑलरेडी इतनी याद आ रही है वृंदावन की, तो अगर उसमें भी वृंदावन की लीला वो सुनेंगे तो वो आप सबको छोड़ के गोपियों के पास चले जाएंगे, आपके पास आएंगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं चाहते कि हमको छोड़ के जाए। हम तो चाहते हैं कि वो द्वारका में रहे, लेकिन हमको कथा भी सुननी है। तो रोहिणी माता बोलती है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसा हॉल चाहिए जो कि खुला ना हो। ऐसे ऐसे खुला हॉल में करेंगे कथा तो कृष्ण सुन ले। हमको बंद हॉल चाहिए, स्वामी विवेकानंद हॉल चाहिए जहाँ पे कोई सुन ना सके। या ऐसा ओपन हॉल है तो कृष्ण कभी भी आएंगे और सुन लेंगे और फिर भाग जाएंगे। बोलते नो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, हमारे पास है ऑडिटोरियम। द्वारका इतना बड़ा महल है, उधर तो होगा ही ना ऐसा हॉल बड़ा, जहाँ पे कैपेसिटी कितना चाहिए मिनिमम? हाँ 16,108 तो चाहिए कम से कम। फिर उसमें कुछ सेवक भी आएंगे, कुछ इधर उधर के सब लोग, सुनना है कृष्ण कथा किसको अच्छी नहीं लगती, तो इतने सारे लोग आएंगे, इतनी सारी कैपेसिटी वाला। इतना है क्या इधर बड़ा हॉल बाउदान में? 16,000। सबसे बड़ा तो वो कौन सा है, कौन सा मंदिर वो? मराठा मंदिर। मराठा मंदिर में बैठेंगे क्या 16,000? नहीं, वो भी छोटा है, इधर है ही नहीं। हमें ऐसा हॉल चाहिए जहाँ पे 16,000 का कैपेसिटी। तो द्वारका में था ऐसा हॉल, तो वहाँ पे सभी रानियां जम गई, सब आ गई सुनने के लिए कि कृष्ण की बाल लीला। क्या चलो वो दे दो, इधर इधर दे दो, वो दे इधर। तो अभी जो बाल लीला सुनने के लिए 16,108 रानियां आ गई, कहाँ पे? ऑडिटोरियम में। और वहां पे स्टेज पे कौन है? रानी माता। अभी आप पूछो मत कि 16,108 रानियों ने कैसे सुन लिया बिना साउंड सिस्टम के। वहां पे साउंड सिस्टम भी नहीं था, अलग साउंड सिस्टम होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा वाला तो नहीं था, इससे भारी वाला ही होगा शायद। लेकिन 16,108 रानियां, रोहिणी माता सब रेडी, सेटिंग वगैरह हो गई। लेकिन एक चीज थी कि अभी कृष्ण और बलराम ने आना नहीं चाहिए, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए ना दरवाजे के ऊपर, ताकि कृष्ण बलराम आए तो तुरंत हमें बता देना, हम कथा रोक देंगे भाई, यानी कृष्ण सुनेंगे नहीं और फिर भाग नहीं जाएंगे। तो इसलिए सिक्योरिटी किसको रखा? अभी सिक्योरिटी कोई, क्योंकि अभी सिक्योरिटी जिसको रखेंगे उसको कथा सुनने को नहीं मिलेगा। तो सब बोले मैं मुझे कथा सुननी है, मुझे कथा। लेकिन एक व्यक्ति को तो रुकना पड़ेगा। फिर किसको चूज करते हैं वो? सुभद्रा, सुभद्रा देवी। तो सुभद्रा को बोलते हैं कि आपको रुकना पड़ेगा, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। अभी आप इधर दरवाजे पे खड़े रहो, और कृष्ण बलराम आ गए तो तुरंत बोलना कि आ गए आ गए आ गए, रुको। तो हम रोक देंगे कथा। तो ठीक है बोलते हैं, ठीक है शुरू हो जाए। फिर प्रार्थना हो गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब ये सब। और फिर रोहिणी माता ने कथा शुरू कर दी, और बाहर रुकी कौन है? सुभद्रा। तभी कथा शुरू हो गई, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, और फिर उनको मथुरा से गोकुल महावन में कैसे लेके गए, और फिर उधर उन्होंने अलग अलग कैसे लीलाएं की, अलग अलग असुर का वध, दामोदर लीला, ये लीला वो लीला। इससे एक तो रोहिणी माता भी मग्न हो गई कथा में, और पूरे ऑडियंस था वो भी मग्न हो गया कथा में। सब सुन रहे थे, सब कथामृत पी रहे थे, और सुभद्रा बाहर सोच रही थी कि मैं क्यों इधर रुकी हूँ, मुझे इधर क्यों रुका दिया, मुझे सुनना है, मुझे भी कथा सुननी है, क्या करूँ? तो वो भी कान लगा के, वो भी वो भी दरवाजे को कान लगा के, वो भी थोड़ा थोड़ा जितना भी सुनाई देगा वो सुनने का प्रयत्न कर रहे थे। तो अंदर से सुनाई दे रहा था थोड़ा थोड़ा कि कृष्ण ने कैसे कालिया धवन हिला किया, कालिया को ऐसे उनके सर के ऊपर 1,000 फणों के ऊपर कैसे नृत्य किया, फिर दामोदर लीला, ये लीला वो लीला, ब्रह्म लीला, सब लीला। तो भी थोड़ा थोड़ा सुन रही, वो भी मंत्रमुग्ध हो गए सुभद्रा। अभी उसको जिस ले रखा था वही भूल गई।
क्योंकि अभी कृष्ण कथा चल रही थी। फिर उधर से आए कृष्ण बलराम। बोले अरे कहाँ गए सब रानियां, कोई दिख नहीं रहा है, महल खाली खाली है, सेवक नहीं है, रानियां नहीं है, कहाँ गए भाई, दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर ढूंढते ढूंढते इस ऑडिटोरियम में आ गए। तो उन्होंने सोचा कि शायद इधर सब होगी, इधर कुछ तो स्पेशल फंक्शन स्पेशल इवेंट हो रहा है, हमको बुलाया नहीं। नो प्रॉब्लम, ये तो हमारा ही घर है, हम जाएंगे ऐसे इवेंट में। तो कृष्ण बलराम वहां से आ रहे थे, देखा कि सुभद्रा दरवाजे के ऊपर खड़ी है, लेकिन वो सुन रही। तो सोचा क्या सुन रही, इतना क्या चल रहा है अंदर, हमको बिना बताए, हमको हम ही इधर के सब कुछ है और हमको ही बताए, हमको इनविटेशन नहीं, कुछ फ्लेक्स लगाए नहीं, कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, और डायरेक्ट इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। तो फिर कृष्ण बलराम भी जाते हैं और वो भी सुनने लगते हैं कान लगा के। तो वो भी सुनने लगते हैं कि रोहिणी माता कैसे वृंदावन की अलग अलग लीला बता रहे, उनकी लीला कृष्ण बलराम कि कैसे कृष्ण बलराम इतने नटखट थे। बचपन में क्या करते थे, गैयों की पूंछ पकड़ लेते, बछड़े की पूंछ पकड़ लेते, और जब बछड़े की पूंछ पकड़ते थे तो बछड़ा डर जाता था, वो भागने लगता था, और जब भागने लगता तो ये और डर के और टाइट पकड़ते थे, और वो और डर जाता था और भागता था, अरे और कस के पकड़ते थे, और ऐसे करते वो ऐसा लौटते लौटते ऐसे बछड़े उनको घसीटते हुए ऐसे लेके जाते थे। तो ये लीला देख के सब गोपियां हंसती थी, देखती थी, उनको बहुत अच्छा लगता। सुबह से शाम तक गोपियां यशोदा मैया के घर में ही रहती थी, देखते बैठती थी कि क्या चल रहा है, कृष्ण क्या क्या लीला कर रहा है। तो ऐसी लीला जब सुन रहे थे कृष्ण, कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों जो सुन रहे थे लीला, उसके कारण वो उनके शरीर में अलग सा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, परिवर्तन हो गया। तो व्यक्ति जब एक्सटेसी में जाता है, भाव विभोर हो जाता है कि भगवान एक ऐसा दिव्य ऐसा अनुभव होता है हमें कभी कीर्तन में, तो एक अलग सा हमारी आंखें ऐसी बड़ी हो जाती है। तो वैसे ही भगवान की आंखें एकदम बड़ी हो, भगवान के हाथ जो है अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, चेहरा ऐसा हो गया। तो जगन्नाथ का चेहरा, बलदेव और सुभद्रा, ये ऐसा सब पूरे हाथ अंदर पैर अंदर और आंखें ऐसी बड़ी बड़ी। तो तीनों का ये रूप देख के उधर नारद मुनि आ गए तुरंत। नारद मुनि ने देख लिया, मैंने देख लिया, हरि बोल, मैंने देख लिया ये भगवान का नया रूप। और नारद मुनि बोलते हैं मैं सबको बताऊंगा, अभी मैंने देख लिया। तो जगन कृष्ण बोलते किसी को नहीं बताना, ये रूप जो है स्पेशल रूप है, और इसको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और हम ऐसे साल में एक बार रथ के ऊपर बाहर निकलेंगे, तो ये बाद में आएगा, अभी नहीं। तो उनको बोलते अभी नहीं बताना नारद मुनि, ठीक है। लेकिन भगवान का ये रूप जो था वो उस समय प्रकट हुआ जब भगवान अपनी खुद की लीला सुनते हैं, तो उनकी आंखें बड़ी, इसलिए जगन्नाथ इज एक्सटैटिक कृष्ण। जब भगवान कृष्ण एक्सटेसी में चले जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, तो वो बन जाते हैं जगन्नाथ। इसलिए आप सोचते रहेंगे कि इनको ऐसे हाथ ऐसे क्यों है, पैर क्यों नहीं है, तो ये इस वजह से कि वो सब अंदर चले गए भाव के कारण, खुद की कथा सुन के। तो भगवान भी खुद की कथा सुनने में इतना आनंद लेते हैं, तो हमने कितना आनंद लेना चाहिए, लेकिन हम सो जाते हैं, हमारा अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, भगवान की आंखें बड़ी हो जाती है और हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कथा के समय ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। भगवान भी साक्षात अपनी कथा खुद सुनते हैं, तो इसलिए ये रूप हो गया उनका जगन्नाथ जी। और ऐसे हर साल जगन्नाथ जी फिर श्री मंदिर से गुंडीचा जाते हैं। श्री मंदिर है कुरुक्षेत्र और गुंडीचा है वृंदावन। तो राधा रानी और सारी गोपियां उनको खींचती हैं कुरुक्षेत्र से। तो ये लीला कुरुक्षेत्र में हुई थी, बाद में वो अर्जुनेश्वर को बताएंगे बाद में। तो संक्षिप्त में जगन्नाथ जी जो है कौन है, एक्सटैटिक कृष्णा, यानी तो भाव विभोर हो जाते हैं कृष्ण, तो उनको जगन्नाथ जी बोलते हैं। सेम कृष्ण है, बलराम बलदेव और सुभद्रा उनकी बहन। तो ऐसे बहुत ही कृपालु है, अगर कोई व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है तो और ज्यादा कृपालु बन जाता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेता है, भगवान को देखता है, भगवान की सेवा करता है, या रथ को खींचता है और रस्सी को भी पकड़ता है, तो उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। हरि बोल। तो कितने लोग आएंगे रथ यात्रा में? सब आएंगे ना? सिर्फ आएंगे या सेवा भी करेंगे? सेवा भी करना है। सेवा करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। रथ यात्रा में आके ही बेनिफिट मिलता है, लेकिन सेवा जो करेंगे उनको
और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो सबको आना है 18 को और 19 को भी। 18 को बावदान में और 19 में एनवीसीसी। एनवीसीसी का रथ यात्रा शुरू होगा एसपी कॉलेज, कौन सा रोड है, तिलक रोड है, तिलक रोड एसपी कॉलेज। तो उधर दोपहर को ही शुरू होगा। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं, और फिर अभी अग्निशत हुआ आज का जो टॉपिक है महाजन बलि महाराज। कितने महाजन है आज के? बलि वैयासकी वयम, 10वां है ना, 11 12 और 2 बचे बाद में। तो बलि महाराज के बारे में बताएंगे। तो रथ यात्रा के बारे में संक्षिप्त में मैंने बता दी। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ रथ यात्रा की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, हरे कृष्ण। ओके, रथ यात्रा के बारे में तो बता दो आप अभी, बलि महाराज का और एक चेयर। उसमें दिख रहा है रिकॉर्डिंग, ये लगा दो इधर आपके कॉलर। हरे कृष्णा। छोटा सा प्रेयर करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्षमा करिए, लेट हो गया। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। आज कातरेज में भी इतना ट्रैफिक था और बारजे में भी बहुत, टू मच। तो हम बलि महाराज के बारे में सुनने वाले हैं। तो बलि महाराज प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैया शिखिर वयम। तो बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते हैं, है ना। तो विरोचन के पुत्र बलि। तो ये जो प्रहलाद महाराज का जो वंशज है, ये कितना पवित्र वंशज है। आप देख सकते हैं कि इसी के वंशज में बलि महाराज आए, और बलि के भी आगे ये नरकासुर इसी फैमिली में जन्म लेते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं इनको नहीं मारूंगा। हाँ, बानासुर या नरकासुर का ऐसा वर्णन आता है। तो बानासुर को भी भगवान नहीं मारते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान शिव का भक्त था। तो बलि महाराज किस भक्ति के अंग का निरूपण करते हैं? कौन से भक्ति अंग को दिखाते हैं बलि महाराज? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन, तो संपूर्ण समर्पण करना। तो ये बलि महाराज उनको दिखाते हैं।
तो बलि महाराज असुरों के राजा थे और उन्होंने जब इंद्र पे आक्रमण किया तो देवताओं ने उनको खत्म कर दिया। ही वॉज डेड, बलि महाराज मर गए। फिर शुक्राचार्य ने मृत्यु संजीवनी मंत्र से जितने भी असुर मारे गए थे सबको जिंदा किया, तो बलि महाराज दोबारा जिंदा हो गए। यानी पहले के जमाने में मृत्यु से भी कोई वापस आ सकता था, तो ऐसे मंत्र होते थे। उसके बाद बलि महाराज ने देखा कि मेरे को जिंदा करने वाले मेरे गुरुदेव हैं, तो इसलिए मेरा पूरा जीवन उनकी सेवा में लगेगा। तो इसलिए उन्होंने शुक्राचार्य की सेवा चालू कर दी, बहुत सेवा किया। और फिर शुक्राचार्य ने बोला कि आप एक विश्व विजय या उसका विश्वजीत यज्ञ करिए, विश्व विजय नहीं, विश्वजीत यज्ञ करिए। तो उस विश्वजीत यज्ञ को जब उसने किया, क्योंकि शुक्राचार्य की सेवा किया, उन्होंने ब्राह्मणों को खिलाया, गायों का दान दिया, ये सब असुर लोग भी पालन करते हैं। लेकिन असुर लोग का लक्ष्य क्या है? ये सब करके देवताओं को हराना, भगवान के नियम को तोड़ना। तो असुर का ये नेचर होता है। ऐसा नहीं होता कि असुर इंटेलिजेंट नहीं होता है या असुर को वेदों का ज्ञान नहीं होता है। रावण भी बहुत बड़ा, वो तो राक्षस था, रावण राक्षस था, हिरण्यकशिपु असुर था। तो इन सबको भी वेदों का ज्ञान होता है, वो उस ज्ञान को यूज करके भगवान के ऊपर ही लगाते हैं। लेकिन असुर ये चीज भूल जाता है कि जिस ज्ञान को देने वाला जो भगवान है वो उस ज्ञान से ऊंचा है। तो अगर सारे वेदों को भी पढ़ लिया जाए और उसको समझने का प्रयत्न किया जाए, फिर भी भगवान उससे हमेशा दूर ही रहेंगे। तो किसी को लगता है कि वेद दिया गया है भगवान को समझने के लिए, तो अगर वेद को पढ़ लिया तो फिर हम भगवान को चीट कर सकते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए संसार में बहुत सारे अलग अलग धारणाएं हैं धर्म के ऊपर भी। तो ऐसा असुर लोग सोचते हैं। तो ऐसा शुक्राचार्य भी है, यहाँ तक कि गीता में भगवान बोलते हैं कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। तो भगवान खुद बोलते हैं शुक्राचार्य। तो अब भगवान शुक्राचार्य क्यों है तो बताया जाता है, उसका भी कारण बताया गया है। जैसे उसको एक न्याय बोलते हैं। अगर किसी बैल को पकड़ना है आपको, कोई बैल भाग रहा है, तो आपको कैसे पकड़ना है? उस बैल के साथ भागना है आपको, उसी के डायरेक्शन में। उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप उसके साथ भाग रहे हैं। आप उसको पकड़ना नहीं है, साथ में भागना। तो उस डायरेक्शन, वो ऐसे जा रहा था, आप ऐसे जाइए दूर से, तो उसको लगेगा मेरे साथ में चल रहा है। और तब उसको जब समझ में आएगा मेरे साथ में है, तब उसको धीरे से बाद में पकड़ना है। तो इसको बोला गया है वृषभ धावती न्याय। वृषभ धावती, धावती मतलब भाग रहा है, वृषभ मतलब बैल। तो उसी तरह से शुक्राचार्य क्या करते हैं, सारे असुरों को वेद सिखाते हैं, भगवान को भी पालन करना सिखाते हैं। एटलीस्ट कुछ तो सिखाया ना, एक तरीके कुछ तो सिखाया वेदों के बारे में। और बाद में जब असुर बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो या तो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है, या एटलीस्ट कुछ तो सीख रहे हैं वेदों से। इतने तो एथेइस्ट नहीं है, तो देवताओं से जाके मिलते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इसलिए शुक्राचार्य का भी यहाँ पे अर्थ है। तो शुक्राचार्य सबको ब्राह्मणों की सेवा कराते, गायों का दान दिलवाते हैं, सब कुछ कराएंगे, लेकिन उनको असुर बनाते हैं। अभी इसी कहानी में आप देखेंगे कि प्रहलाद महाराज खुद जब बलि महाराज इंद्र पे आक्रमण करने जा रहे हैं तो प्रहलाद महाराज जाके उनको गार्लिंड पहना रहे हैं। कौन पहना रहे हैं? प्रहलाद महाराज। आप जाइए इंद्र को हराइए। आप समझ सकते हैं कैसे कैसे पॉसिबल है? प्रहलाद महाराज जो कि देवताओं के हित चिंतक है, कैसे ऐसे हो रहा है? तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो संसारी चीजों में दिमाग नहीं डालते, वो बस दूसरों को ब्लेसिंग दे देंगे, उनके कार्य के लिए प्रार्थना भी कर देंगे, लेकिन उनको कोई उनसे अटैचमेंट नहीं है। जस्ट उनको, प्रहलाद महाराज को पता है कि आज ये जीतेगा तो कल
ये हारेगा और भगवान को समर्पण करेगा, इसलिए उन्होंने माला पहना दिया, चलो जाओ। तो जब ये विश्वजीत यज्ञ करने के बाद बलि महाराज बहुत ही स्ट्रांग हो गए और सारे सेनाओं को लेके फिर स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। अभी कई लोग सोचते हैं हम स्वर्ग जाएंगे तो सुखी रहेंगे। देखिए स्वर्ग में बुढ़ापा या बीमारी नहीं है, जन्म भी नहीं है, वहां पे छोटा बच्चा नहीं जन्मता है, वहां पे डायरेक्टली बड़ा होता है, तो संतान भी होती तुरंत बड़ी होती है, और मृत्यु भी होता है तो ऐसा नहीं मृत्यु होता है कि उसे वेंटिलेटर में डालना पड़ता है, ऐसा नहीं, वो डायरेक्टली वहां से नीचे गिर जाता है। तो स्वर्ग में देखिए क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऑलमोस्ट नहीं है एक तरीके से, क्योंकि जरा व्याधि तो है ही नहीं, और जन्म भी वैसे तकलीफ में नहीं होता है, डायरेक्टली जन्म होता है, और मृत्यु भी एक तरीके से वहां से निकलना पड़ता है। यहाँ पे जैसे 40 या 80 हजार भिक्षुओं का जो लगता है डंक, वैसा नहीं होता है वहां पे। तो ऐसे स्थान पे भी कुंठ है। क्या कुंठ है कि देवताओं को असुर आके तड़पाते हैं या सताते हैं या उनका राज्य लेते हैं। तो उसके बाद बलि महाराज जब जैसे पहुंचे तो देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा अपने गुरुदेव कि गुरुदेव क्या करना है। तो वो बोले कि देखो इंद्र, ये बहुत बलवान है, इसने ब्राह्मणों की सेवा की है, शास्त्रों को पालन किया है, आप इसको नहीं हरा पाओगे, बेटर है गायब हो जाओ, अपने को गायब कर लो और किसी को दिखो नहीं और निकल जाओ यहाँ से। तो पीठ दिखा के भाग गए वो देवता, सभी देवता भाग गए, सभी इनविजिबल हो गए, कहीं छिप गए। तो बलि आए, आराम से, पूरा राज्य खाली था, राज्य करना चालू कर दिया बलि ने। तो जब बलि ने राज्य करना चालू किया तो आपको पता है कि सारे देवता किसके पुत्र हैं? कश्यप और अदिति, अदिति के पुत्र हैं सारे देवता। तो जब माता अदिति ने देखा कि मेरे जो सारे पुत्र हैं उनका होम ही चला गया, घर परिवार निकल गया, कैसे जिएंगे सारे, तो वो बहुत परेशान हो गई। क्योंकि माता अदिति जाया करती थी देवलोक में, तो वो दिखते ही नहीं थे, सारे जो देवता है गायब हो गए, छिप के बैठे हुए कहीं। तो माता अदिति बहुत परेशान हो गई। तो वो वेट करती हैं कि कश्यप ऋषि कब आएंगे। तो कश्यप ऋषि उस समय तपस्या करने गए थे, काफी सालों तक तपस्या करने के बाद कश्यप मुनि आते हैं तो देखते हैं कि आश्रम में कुछ तो बहुत ही काला काला नजर आ रहा है। मतलब जैसे जब राम भगवान को कैकेयी ने वनवास भेजा था और जब भरत आए थे तो सेम दिखा पूरा, मतलब काला बादल, सबका मुंह नीचे ऐसे। तो ऐसे उन्होंने देखा कि आश्रम में कुछ तो अनहोनी हो रही है। कश्यप ने देखा तो उन्होंने पूछा कि देवी, मेरे जाने के बाद क्या आपने कोई यज्ञ नहीं किया क्या? अभी इसमें भी वर्णन है कि उस समय स्त्रियां भी उसमें अभी बोलते हैं कि आपने आहुति नहीं डाला क्या? आपने क्या ब्राह्मणों को खिलाया नहीं क्या? आपने अग्नि में घी नहीं डाला क्या? अग्नि में फल नहीं डाला, फूल नहीं डाला क्या? मैं तो गया था तपस्या करने, क्या आपने ये कार्य नहीं किया क्या? जब घर से बाहर हूं तो आपको करना चाहिए था, ये नहीं किया। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं स्वामी, मैंने सब किया है, आप मेरे गाइड हैं तो मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने सब कार्य किए हैं। लेकिन मेरी एक समस्या है। क्या समस्या है? कि मेरे पुत्रों को उनके घर से निकाल दिया गया है, उनके जो दुश्मन हैं सारे दैत्य, तो कुछ तो कीजिए। अभी देखिए कोई तपस्या करके आता है तो उसका मूड कैसा रहता है? सब कुछ छोड़ने का मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो कश्यप मुनि अदिति को बोलते हैं, देखो अदिति, ये क्या है शरीर ना, ये शरीर कुछ समय के लिए जीता है, बात खत्म हो जाता है, कोई चीज अच्छा आता है फिर बुरा आता है, तो इसके चक्कर मत पड़ो, तुम संसार की आसक्ति को छोड़ दो, वासुदेव की शरण लो। ऐसा कश्यप बोलते हैं, सब भूल जाओगे। अभी देवताओं का भाग्य है कि उनका राज्य चला गया, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? राज्य मिल जाएगा, तो आप इतना क्यों चिंता कर रही हो, छोड़ दो ये सब। ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर अदिति बोली कि नहीं, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे बताइए किस तरीके से मैं परम पुरुष भगवान को प्रसन्न करूं ताकि मेरे बेटों को मेरा राज्य, उनका राज्य मिल जाए।
तो फिर कश्यप मुनि सोचे कि अभी तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो कश्यप मुनि बोलते हैं कि ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये मेरे को ब्रह्मा जी ने, मेरे जो, देखिए कश्यप मुनि मारीच के पुत्र हैं, और मारीच किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के पुत्र हैं। शास्त्र पढ़ने से बहुत सारी चीज पता लगता है, कैसे बातचीत करना होता है, कैसे सोचना होता है, बहुत सारा चीज। तो उस समय कैसे माता अदिति कश्यप से बात करती है, तो बोलती है कि हे मारीच के पुत्र कश्यप, कितने आदर से बात करते हैं। तो उस समय वो बताते हैं कि जब मुझे संतान की इच्छा थी तो मैंने ब्रह्मा जी के पास गया मैं, और उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने मुझे ये यज्ञ करने को बताया या व्रत करने को बताया था। मैं वही व्रत अब आपको बताने वाला हूं। तो उसको बोलते हैं पयोव्रत। पयोव्रत मतलब क्या है? शास्त्रों में बताया गया कि ये 12 दिन के लिए किया जाता है, और फाल्गुन के महीने में मार्च यानी फरवरी और मार्च के टाइम में, और ये कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेके द्वादशी तक 12 दिन का व्रत होता है। इसमें केवल दूध पी के जीना है और कुछ नहीं खाना है। पयो मतलब दूध, दूध पीना है बस, और दूध पीना है और भगवान का वर्शिप करना है। अपना नित्य कार्य जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो करना ही है, साथ ही साथ भगवान को अर्पण करना है। यज्ञ में बहुत सारे फल फूल ये सभी जितना अपना हो सके उतना अर्पण करना है, भगवान को देना है। फिर बाद में ब्राह्मणों को भी भोजन खिलाना है। मतलब पूर्ण रूप से 24 आवर आपको बिजी रहना है। ऐसा नहीं कि सोना नहीं है, सोना भी है, लेकिन दूध ही पीना है। इसे बोलते हैं पयोव्रत। तो ऐसा कश्यप मुनि लंबा बताते हैं कि किस तरीके से इसको पालन करना है। और फिर त्रयोदशी को भगवान विष्णु का जो विग्रह है उसको पंचामृत स्नान कराना है पूरा। तो पंचामृत में क्या क्या आता है? दूध, दही, घी, हनी, शुगर, ये 5 चीज। तो 5 चीज से भगवान का स्नान कराना है। देखिए शास्त्र में लिखा है। तो जब आप, और उसके साथ में बताया गया कि जब आप ये यज्ञ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तब आपको किसी के प्रति एनवी नहीं, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं, कोई गलत नहीं सोचना है, गलत करना नहीं है, सेलिब्रेसी रखना है पूरा। तो पूरा बताया उन्होंने कि ये जब आप करोगे तब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो माता अदिति ने यही किया। 12 दिन और 13वें दिन जब किया, जैसे ही किया तुरंत भगवान, जो कि किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, माता अदिति क्योंकि कश्यप मुनि के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी, भक्ति भाव से कर रही थी, ये पूरा भक्ति का ही प्रोसेस है पयोव्रत। तो भगवान खुद शंख चक्र गदा पद्म में चतुर्भुज में उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे बोले कि आपकी क्या इच्छा है। तो भगवान को तो पता था कि इनकी क्या इच्छा है। तो फिर भगवान अदिति बोलती है कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए। तो फिर भगवान एक्सेप्ट करते हैं कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो देखिए, जब भगवान को इस संसार में बुलाना बहुत विरल काम है, आसान नहीं है। लेकिन ये बड़े बड़े जो देवता या उनके जो पिता, ये लोग कर सकते हैं क्योंकि ये लोग हाईली एलिवेटेड है और हमेशा भगवान की चेतना में रहते हैं। तो इसलिए भगवान एग्री हो गए कि मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को पता लगा कि अब भगवान कश्यप मुनि के हृदय में आके बैठ चुके हैं, अब ये अदिति के गर्भ में जाएंगे, तो फिर ब्रह्मा भी आ गए वहां पे और सब प्रार्थना करने लगे भगवान को कि वो हिरण्यगर्भ जो भगवान जो सटल फॉर्म में, जैसे देखिए विराट फॉर्म क्या है भगवान का, जो पुरुष अवतार जो बोलते हैं, तो विराट फॉर्म क्या है? ये पूरा संसार भगवान का विराट है। जो भी संसार, इसको समझना कि भगवान का जो ये पत्थर, ये पहाड़ भगवान के हड्डियां हैं, पेड़ पौधे भगवान के बाल हैं, ये रोम, एक आंख सूरज है, एक आंख चंद्रमा है, उनका सर क्या है? सत्यलोक ब्रह्मलोक, उनका पैर क्या है? पाताल लोक, उनका मिडल क्या है? पृथ्वीलोक। तो ये जो समझता है ये विराट फॉर्म है भगवान का। और हिरण्यगर्भ इसको बोलते हैं जो सूक्ष्म फॉर्म में, जैसे हमारा एक अंदर मन बुद्धि अहंकार का शरीर है,
वैसे ही विराट फॉर्म का अंदर का शरीर हिरण्यगर्भ बोला जाता है। तो अब वो हिरण्यगर्भ आ चुके हैं कश्यप के हृदय में, और वो देवती के इसके अदिति के गर्भ में जाएंगे। तो फिर सारे देवता आके भगवान को प्रेयर करते हैं, और फिर भगवान का आविर्भाव होता है उस समय। तो कौन से भगवान है? वामन। हाँ, तो पहले भगवान चतुर्भुज के रूप में आ जाते हैं, फिर बाद में छोटे बन जाते हैं। अब उनको अपनी लीला करनी है, बहुत सुंदर। अब सोचिए, वामन मतलब ड्वार्फ ब्रह्मचारी, ड्वार्फ मतलब छोटा सा ब्रह्म, बच्चे की तरह दिखते थे। तो फिर बहुत सारे देवता आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ब्रह्मा जी भी आए, सब लोग आए, और कश्यप मुनि, सबने उनका उपनयन किया। पहले ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, तो उपनयन कर दिया। फिर उनको बहुत सारे ने गिफ्ट भी दिया, ये भी वर्णन है क्या क्या गिफ्ट दिया। तो क्या पहन के आए थे? डियर स्किन पहन के आए थे, डियर स्किन, हिरन का छाल, उसके चमड़े का छाल, तो वो पहन के आए थे। और बेल्ट पहन के आए थे। 3 चीज लेके आए थे, कमंडलू, डंडा और छाता। 3 चीज लेके बहुत सुंदर दिख रहे थे भगवान। केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, छलयसि विक्रमणे अद्भुत वामना। छलयसि विक्रमणे, ये विक्रमण मतलब जो भगवान बड़े बड़े कार्य करते हैं, विक्रमा, वो भगवान छलयसि, छल करने के लिए आए थे। किसके साथ? बलि के साथ। तो अब भगवान बोले कि ठीक है, अब मेरा जाने का टाइम आ गया। डायरेक्टली भगवान प्रोजेक्ट पे जाते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना। तुरंत भगवान, उपेंद्र भी उनको बोला था, उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र के रूप में भगवान फिर आए, नीचे आए। नर्मदा नदी के तट पे भृगु कक्ष बोलते हैं उसे। तो भृगु कक्ष जो जगह है, वहां पे नर्मदा बहती है। तो वहां पे 100 अश्वमेध यज्ञ के लिए शुक्राचार्य ने बोला था बलि को कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ करो, क्योंकि इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है। तो करवा रहे थे। तो ऐसे भी तो ऑलरेडी वो जीत चुके हैं सब कुछ, लेकिन वो करवाए फिर कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ करिए। तो उस समय यज्ञ चल रहा था, और सुंदर से भगवान आए, सारे ब्राह्मण ऋषि सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, बड़े बड़े मंत्र जप रहे हैं। सबने देखा कि सुंदर सा एकदम चमकदार। तो ऐसा बताया था शास्त्र में कि भगवान इतने चमक रहे थे कि सब जितने चमकने वाले सबकी रोशनी कम हो गई। तो भगवान का ये बहुत ही अद्भुत रूप होता है। तो भगवान से बड़ा कोई है नहीं, उनका जो चमक है उसके सामने सब ग्लोवम हो जाते हैं। जैसे सूर्य रात को, ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जुगनू जो होता है रात को, खास करके बारिश के दिनों में निकलता है वो, क्योंकि बारिश के दिनों में अंधकार रहेगा, बादल नहीं रहता, तो चंद्रमा दिखता नहीं है, तो अंधकार रहता है। तो उसको लगता है कि आज मेरी जरूरत है, तो बाहर निकल के आता है। लेकिन जैसे ही 6-7 घंटे के बाद जब सूरज निकल के आता है, तो उसको भले लगता होगा कि आज मेरे को भी अभी भी मेरा जरूरत है, लेकिन सबको पता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, साइड में कहीं तो इधर है। तो भगवान आए तो सबका जो तेज है वो छिप गया। और फिर वो किस लिए आए थे? भिक्षा के लिए, भिक्षा मांग रहे, ब्रह्मचारी है। तो उसके बाद बलि महाराज ने देखा कि इतने सुंदर ब्रह्मचारी है, उन्होंने अपना यज्ञ को थोड़ा रोका और फिर आए, उनके चरणों को धोया। पहले वामन देव के चरणों को धोया, चरणामृत लिया, सर पे डाला। तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसे चरणामृत को भगवान शिव भी अपने सर पे डालना चाहते हैं। तो वो चरणामृत उन्होंने अपने सर पे डाला, मुंह में भी लिया। तो अब क्योंकि राजा है, त्रिलोक के अधिपति हो गए चुके हैं, है ना, ऊपर का भी उनका ही है, नीचे तो आई असुर लोग हैं, तो सब नीचे ऊपर सब उनका हो गया। तो अब वो बोलते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या भिक्षा दे सकता हूँ, क्या मांग सकता हूँ। तो उस समय शुक्राचार्य को डाउट होता है, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं दिख रहा है। शुक्राचार्य बहुत विद्वान व्यक्ति है। तो उनको पता लगे कि ये विष्णु है, ये इससे सब लेके चला जाएगा। तो उन्होंने बलि को बोला, हे बलि सावधान रहो, ये विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ लेके जाएगा। तो बलि महाराज बहुत सारा चिंता करते हैं, शास्त्र में बताया गया है कि क्या क्या चिंताएं करते हैं बलि महाराज। बलि महाराज सोचते हैं कि वास्तव में
इस संसार में सब लोग कार्य करते हैं, जो अच्छे लोग काम करते हैं दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, और जब दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो वो अपना प्राण भी त्याग देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, बड़ा बड़ा साम्राज्य बनाते बनाते या दूसरों की भलाई करते करते उनके प्राण निकल जाए, जैसे जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल है, भलाई करते करते उनको प्राण त्यागने पड़े। हरिदास ठाकुर तो देह नहीं छोड़े, लेकिन उनको भी मारने का प्रयत्न किया गया। इसी तरीके से बड़े बड़े राजा लोग भी बड़ा बड़ा कार्य करते करते उनको अपना लड़ाई युद्ध करके शरीर त्यागना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि शास्त्रों में बोला गया है कि अगर ये विष्णु है तो मैं इनको अर्पण करूंगा, तो मैं तो अच्छे कार्य करने को सोच रहा हूं। तो वास्तव में ख्याति जो है वो मरने के बाद रहती है। अगर मर भी गया तो मेरी ख्याति रहेगी, तो उसके लिए कार्य करता हूं, मेरा शरीर ना रहे लेकिन ख्याति तो रहेगी, तो उसके लिए कार्य कर लेता हूं। और शास्त्रों में भी बोला गया कि सब कुछ विष्णु को दान देना चाहिए, तो इसमें कोई खराबी बात तो नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो फिर शुक्राचार्य बोलते हैं, अरे तुमने इस ब्राह्मण को बोल तो दिया है कि तुम्हारी जो इच्छा मांगो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा किस किस अवस्था में झूठ बोल सकते हैं। तो शास्त्रों में भी बताया गया किस किस अवस्था में आप झूठ बोल सकते हैं। सुनना है क्या आपको? ऑलरेडी हम तो झूठ बोलते ही है। देखिए, 3 तरह की नीतियां होती है, वैसे नीतियां बहुत है, 3 तरह की नीति होती है। एक नीति उसको बोलेंगे बृहस्पति की जो नीति होती है, उसमें उसका इसेंस क्या है, आप जब भी कुछ करना है धर्म से ही करना है, चाहे अपोजिट पार्टी अधर्म करे, आपको धर्म ही करना है। तो ये नीति भगवान रामचंद्र जी अपनाते हैं हमेशा, बृहस्पति की नीति। एक है नीति शकुनी, हमेशा गंदा काम करना है, उल्टा काम करना है, उसको मारो काटो कैसे भी, बस आप अपना जियो, अपना आराम करो, ऐशो आराम करो। ये है शकुनी की नीति। और शुक्राचार्य की नीति क्या है, जरूरत पड़े तो साइड बदल लो, जरूरत पड़े मतलब बराबर चलते रहो, धर्म को पालन करो, लेकिन कहीं प्रॉब्लम हो गया तो टाइम के हिसाब से चेंज कर लो। तो कभी कभी भगवान कृष्ण इसको फॉलो कर लेते हैं। तो देखा कि भाई कर्ण अभी बिजी है, ठीक है, फटाफट उठा ले अर्जुन अपना धनुष तीर और लगा दे इसके ऊपर। लेकिन भगवान राम कभी ऐसा नहीं करते, भगवान राम कभी ऐसा नहीं करते। वो बोलते मैं तो बृहस्पति की नीति फॉलो कर, भाई मेरे को तो कुछ नहीं है। रामायण में एक कहानी एक आता है कि जब इंद्रजीत ने भगवान राम को ये सर्प से बांध दिया था, नहीं, इंद्रजीत ने, क्या हुआ था रामायण में, अंगद जो है, अंगद इंद्रजीत पे भारी पड़ गया। तो फिर क्या हुआ, तो इंद्रजीत थक गया और थकने के कारण से वो चला गया वापस। तो फिर सब लोग बोलने लगे वाह क्या लड़ाई किया अंगद, क्या लड़ाई किया। तो इंद्रजीत जब सुनने लगा कि इसकी इतनी बड़ाई हो रही तो उसको गुस्सा आ गया, बोला अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर वापस आया लड़ने के लिए। वो वापस आने के बाद फिर उसने कुछ ट्रिकरी या बोलते हैं क्या, कुछ चालाकी किया। जैसे जनरली असुर लोग, रावण और ये इंद्रजीत, ये लोग क्या करते थे, अगर सही तरीके से नहीं जीतेंगे तो टेढ़ा अपनाएंगे वो लोग, कुछ तो ट्रिकरी करेंगे, कुछ चालाकी करेंगे, कुछ मैजिक करेंगे, माया दिखाएंगे। तो फिर इंद्रजीत का एक सबसे बड़ा वेपन क्या था कि वो गायब हो जाता था और एरो छोड़ता था। अब देखो गायब हो गया, आप कैसे मारो, उधर मारो, किधर है, वो दिखता ही नहीं था। तो भगवान राम ने 10 बंदरों को बोला इसको पकड़ो। सभी बंदर ऊपर उठे पकड़ने के लिए, बट मिल ही नहीं रहा ये। तो इतने तीर छोड़ने लगा, इंद्रजीत ने क्या किया था, गरुड़ की जो सौतेली माँ कद्रू खास करके नागों के माँ को बोलते हैं नाग, उसके सारे नागों को अपना गुलाम बना लिया था उसने, और बोला था कि मैं तुम सबको यूज करूंगा, सब लोग मेरे अंडर रहोगे। तो फिर उस समय कद्रू के जितने भी नाग, कद्रू के जितने बेटे हैं नाग, उनको यूज किया उसने और भगवान राम के ऊपर छोड़ दिया। भगवान राम, लक्ष्मण, सबके ऊपर छोड़ा। बस कुछ लोग जैसे विभीषण और जाम्बवन बच गए थे, नहीं तो सबके ऊपर था। हनुमान भी बचे हुए थे, सबके ऊपर छोड़ दिया। तो सब एकदम शांत, एकदम जमीन पे गिरे पड़े हैं, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तो पूरे बंदर लोग
भी, उनको भी सांप ने कर दिया था, वो लोग भी मरे पड़े हैं, एकदम ऐसा हालत हो गया था। तो पूरा शोक का वातावरण हो गया। तो इंद्रजीत को लगा कि सब मर गए, अब चला गया, वो खुशी खुशी चला गया वापस। तो उस समय गरुड़ जी आते हैं। तो उस समय एक चीज बता रहा था मैं, उस समय जब राम भगवान को थोड़ा होश आता है, तो जब लक्ष्मण को देखते हैं उनके सामने गिरे पड़े, तो राम भगवान रोने लगते हैं। बोलते हैं मैं कितना निष्ठुर हूं, मेरे कारण मेरा लक्ष्मण मारा गया। एक तो मेरे को राज्य नहीं मिला, ऊपर से लक्ष्मण को लेके आया जंगल में, सुमित्रा क्या सोचेगी, राज्य भी नहीं मिला और मेरा बेटा को भी मार दिया तूने। तो ऐसा सोच के भगवान बोल रहे, सुग्रीव मेरे को वापस जाना है, अब मेरे को सीता नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं वापस, मेरे को वाइंड अप करना है। ये भगवान राम बोल रहे हैं। तो सुग्रीव को बहुत गुस्सा आया। सुग्रीव बोले मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा, हे बानरों, ये राम को लेके जाओ वापिस किष्किंधा में, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ, लेकिन मैं इसको आज मारूंगा, रावण को मैं ही मारूंगा। ऐसा बोला उन्होंने। अभी देखिए, तो आपको लगेगा कि राम भगवान, ये सब लीला है, भगवान को कोई सर्प कुछ नहीं कर सकता, लीला है। तभी गरुड़ देव आते हैं उस समय, और जैसे गरुड़ आते हैं, ये सारे कद्रू के जो बेटे हैं सब अपने आप गायब हो जाते हैं, क्योंकि गरुड़ के सामने कोई सांप टिकता नहीं है, सब गायब हो जाते हैं तुरंत। और फिर भगवान राम बोलते गरुड़ को, धन्यवाद आपका, हाँ, आप अपना पहचान बताइए। ऐसा तो गरुड़ जो बोलते भगवान आप मुझे जानते हैं, हाँ? ऐसा नहीं कि आप मुझे नहीं जानते, फिर भी मैं पहचान बता रहा हूं, मैं गरुड़, मैं आपका नित्य सेवक हूं। तो ऐसा लीला कर रहे हैं कि जैसे कुछ पता ही नहीं है। तो वो बोले कि भगवान आपको, मैं आपके हमेशा नित्य सेवा में लगा हूं आपकी, अब ये कभी भी कद्रू के बेटे आपके पास नहीं आएंगे, अब मैं जाता हूं, इनका पीछा करके इन सबको संभालता हूं, आप चिंता मत करिए, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आने वाले, ये ध्यान दूंगा मैं। ऐसा बोल के वो चले गए। तो मैं ये क्या बता रहा था कि भगवान राम है, वो गिरे पड़े हैं और गरुड़ देव आके उनको बचा रहे हैं, और फिर भी वो उनको धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये रामायण है। और कृष्ण लीला में आप चले जाओगे तो भगवान कृष्ण का चक्र सब कुछ कर रहा है, सबका गला वही काट रहा है। कौन देखा? खाटू श्याम कौन बना था? बार्बरिक। बार्बरिक ने देखा था कि सबको गला वही काट है। भगवान का चक्र सब काम कर देता है। भगवान बोलते जिनको मारना मारो, अर्जुन तीर चलाओ, मैंने पहले ही मार दिया इनको, और इधर राम भगवान सोए हुए। तो देखिए भगवान की लीलाएं अलग अलग हैं, और ये दोनों लीलाएं विस्मय करने वाली है। एक जगह भगवान बोलते हैं मैं कोई अस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, और एक जगह गला कट रहा है सबका, ये कहां से चल रहा है? और एक जगह भगवान सोए हुए हैं, वो एकदम उनको नाक काट के बैठा है और बोले मेरे को वापस जाना है, मेरे को लेके चलो वापस। यू कैनॉट अंडरस्टैंड लीलाज ऑफ द लॉर्ड, दे आर वेरी वेरी डीप। तो इसी तरीके से अभी भगवान आए तो बलि महाराज बहुत कुछ सोच रहे हैं कि क्या करना है, तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि आप कई जगह पे झूठ बोल सकते हो, अगर आपने प्रॉमिस भी दिया है तो आप बोल सकते हो झूठ। जैसे अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आप झूठ बोलते, मतलब आपने बोला है कि मैं ये करूंगा लेकिन आपकी जान खतरे में, तो आप झूठ बोल सकते हो। किसी का विवाह कराना, खासकर लड़की का विवाह कराना, तो झूठ बोल सकते हो। आपको बोलना पड़ेगा कि वो एकदम अच्छे है, पढ़ाई लिखाई है, लेकिन सब कुछ बराबर है, लेकिन उसको कुछ नहीं आता है। वो अब मान लो उसका हाइट इतना है, उसको जूता पहना के इतना बड़ा कर दिया, ये सब चलता है। आपको अपने पत्नी को खुश करना है तो उसको फ्लैटर कर सकते हो, ये भी शास्त्र में बोला गया है। जैसे हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपको कभी नहीं भूलते, आपसे प्रेम करते हैं, हम हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचता है। ये भी अलाउड है शास्त्र। तो विवाह के टाइम में, या कभी आपने दान देने के लिए बोल दिया है, लेकिन दान देने के बाद आप एकदम गरीब हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, तो फिर उसमें भी आप उसको वो कर सकते हैं, जब आपके जान पे हानि आ जाएगी, या किसी और को बचाने के लिए भी। तो ऐसे सब शास्त्रों में शुक्राचार्य शुक्राचार्य बहुत दिमाग वाले व्यक्ति है? लेकिन वो एक चीज भूल गए, ये सब किस पे लगा रहे हैं? भगवान विष्णु पे लगा रहे हैं, वो गलत है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान बोलते सभी कुछ छोड़ के मेरे पास आना है,
और शुक्राचार्य बोल रहे हैं सब कुछ लेके चलो, भगवान को छोड़ दो। ये गलत ज्ञान है। इसलिए बलि का एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया, गुरु की बात नहीं सुनी। तो शुक्राचार्य को लगा अरे इसने सारा धन दे दिया तो मेरे को पेंशन कौन देगा, सैलरी मेरे को भी तो आ रहा है ना इनसे। तो सोचे फिर भी मैं इनको अलाउ नहीं करूंगा। वो जैसे ही दूसरी बार वो अभी आचमन करके बोलने वाले थे मैं लेता हूँ शपथ की आप जो बोलेंगे आपकी जो इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ, तो शुक्राचार्य एक छोटा सा वो बन गए, नीचे चल उसके अंदर कमंडलू के अंदर चले गए ताकि वो जल आएगा ही नहीं बाहर। तो अभी बलि जल डालने के लिए कोशिश कर रहे, जल ही नहीं आ रहा बाहर, शुक्राचार्य अंदर बैठे हैं ना उसके। तो फिर बामन देव को लगा कि शुक्राचार्य अंदर बैठे ठीक है, तो उन्होंने अपना एक तिनका लिया कुशाग्रास और अंदर मारा पट से, तो उनके आंख पे लग गया, तो आंख छेद गया, आंख चला गया। फिर शुक्राचार्य तुरंत बाहर आए और फिर पानी आने लगा। तो पानी लेके आचमन किया और उन्होंने बोला कि आप जो मांगे मैं दूंगा। तो फिर उस समय वामन देव हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की बहुत ग्लोरी गाते हैं कि कैसे ये असुर थे, बड़े बड़े साम्राज्य को अपने अंदर लेके चल रहे थे। आपके फैमिली में प्रहलाद महाराज आते हैं, गुणगान करने लगे वामन देव। और फिर बोलते हैं लास्ट में कि मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज बोलते हैं आप मेरा अपमान मत करो, मैं पूरे त्रिलोक का अधिपति हूं, ये 3 पग में क्या होगा, और वैसे आप बहुत छोटे हो छोटे उसमें 3 पग कितना होगा। तब वामन देव उनको प्रचार करते हैं, वो बोलते हैं देखो बलि, जो व्यक्ति थोड़े से भी संतुष्ट नहीं होता है उसको जितना अधिक भी मिल जाए उसमें भी संतुष्टि नहीं होगी। तो क्या फायदा है संसार की सारी संपत्ति लेके अगर मैं इतने में संतुष्ट नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस 3 पग। तो बलि अल्टीमेटली मान जाते ठीक है आप लीजिए। और फिर क्या होता है कि वामन देव तुरंत अपना छोटा रूप त्याग कर और बड़े होने लगते हैं, एकदम विराट रूप, जो विराट पुरुष है उसकी तरह उनका रूप विशाल हो जाता है एकदम। और उनका कलर क्या था, ब्लैकिश। कृष्ण ब्लैक है, काले रंग का शरीर, पीताम्बरी पहने हैं, धोती भगवान, और श्रीवस्त्र चिन्ह और कौस्तुभ मणि सब दिख रहा है भगवान के। भगवान एकदम विराट रूप ले लिए, जो आकाश है उनके सर पे आ गया। इतना विराट रूप लिए। तुरंत भगवान ने अपना पहला पैर चालू किया तो नीचे के लोगों को लाप लिया, पहला से हो गया, नीचे का लोग पूरा हो गया। तो दूसरा पैर ऊपर, तो जैसे ऊपर गया ब्रह्मांड में छेद कर दिया भगवान ने। और जब छेद किया तो कौन आया, जो कार्णोदक्षाई सागर है उससे गंगा, क्योंकि ब्रह्मांड को छेद किया तो कौन सा पानी आएगा, कारण सागर आएगा। तो वो फिर अंदर आने लगा। तो जैसे पानी अंदर आने लगा भगवान के चरणों को छू के आने लगा, तो ब्रह्मा जी तुरंत लेके आए क्या, कमंडलू। और देखिए ब्रह्मा जी का लोग बहुत ही वैभवशाली लोग है, बहुत ही उज्जवलशील है, मतलब बहुत रोशनी है वहां पे। लेकिन जैसे भगवान का पैर गया उधर, सारी रोशनी कम पड़ गई, क्योंकि भगवान का पैर है। और ब्रह्मा जी ने देखा जैसे भगवान का पैर है और छेदा, गंगा जी आई, तुरंत कमंडलू में भरा गंगा को और तुरंत उनको चरण को धोने लगे। वो चरण धोने के बाद ब्रह्मा जी, तो फिर तुरंत जाम्बुवन ने भगवान का परिक्रमा करना चालू कर दिया। तो जाम्बुवन बोलते हैं मैंने 21 बार भगवान की परिक्रमा की जब भगवान अपना पैर ऊपर करके लांग रहे हैं तो उन्होंने 21 बार घूम गए भगवान का। देखिए सारे भक्त लोग कितना मजा ले रहे हैं ब्रह्मा जी पैर धो रहे। सबसे टेंशन में कौन है, बलि। ले 2 पग में मेरा पूरा आधिपत्य निकल गया, तीसरा कहां रखेंगे। अब बलि को चिंता होने लगी, बलि महाराज को बहुत चिंता होने लगी, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता हूं। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा उसको जो ये पृथ्वी है, एक लायर, एक झूठे को कभी नहीं सहन कर सकती है। ऐसा बलि महाराज सोच रहे हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, क्या करना है मुझे, क्या करना चाहिए। फिर सोचते हैं कि मेरे जो दादाजी हैं प्रहलाद महाराज, उन्होंने कठिन कठिन समस्याओं में, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
बलि महाराज क्यों इतने बड़े भक्त हैं? क्योंकि वो किसके घर में आए हैं? प्रहलाद महाराज के घर में आए। तो वो याद कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने इतनी कठिनाइयों में भी धर्म को नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मैं भी अब पूर्ण रूप से समर्पण करूंगा। तब जब ऐसा हुआ, जब 2 पग में पूरा सृष्टि चला गया, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं है, तो तुरंत गरुड़ देव आए और बलि को बांध लिया। समझ में आ गया कि अब क्या है, ये तो भाई दोषी हो गया, 2 पद में इसका पूरा सृष्टि निकल गया, पूरा साम्राज्य निकल गया, तो ये झूठा है व्यक्ति, नहीं दे रहा तीसरा पग। सारे दानव लोग आके झगड़ने लगे भगवान से, तो भगवान के बाकी एसोसिएट से सब उनको खत्म कर दिए। बलि को बांध दिया गया है, वरुण पाश में एकदम बांध दिया है, गरुड़ ने उनको बांध दिया है, और बलि नीचे बैठे हुए हैं, सोच रहे क्या करना। तो ब्रह्मा जी ऊपर से आते, बोलते भगवान इतना पनिशमेंट मत दो इसको, आपने इसका सब कुछ ले लिया और इसको शर्मिंदा करके अब इसको डांट रहे हो आप। इतना तो मैंने किसी को नहीं देखा, माँ बाप को भी नहीं देखा, आप तो सबके माँ बाप हैं, आप ऐसा मत करो। तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी आप शांत रहिए, मैं बलि को बहुत कुछ देने वाला हूं, मैं बलि से क्यों ले रहा हूं? तो वहां पे बताते हैं हम सबके सीखने के लिए, बलि महाराज तो बहुत एडवांस भक्त है, कि जो कोई भक्त एडवांस करता है भक्ति में, उसको ज्यादा संपत्ति, ज्यादा साम्राज्य, ज्यादा ऐश्वर्य नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो भक्ति में ढीला हो जाता है, घमंडी हो जाता है, वो सोचने लगता है कि सारा संसार मैं ही चला रहा हूं। इसलिए मैं बलि को ये दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बलि भक्ति का पात्र है, लेकिन ये अभी देवताओं को जाके हरा रहा है, देवताओं के घर को लेके बैठा है और अधिपति बन के बैठा है। इसे तो भक्ति करना चाहिए, सब कुछ लेके बैठा है, तो अब मैं इसका राज्य ले लूंगा। बोलो बलि, तीसरा पग किधर रखूं? अब बलि महाराज सोच रहे भाई मैं तो मेरे दादा प्रहलाद महाराज है मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। बोलेंगे भगवान जमीन तो जमींदार की होती है, जमीन भी देने के बाद जमींदार बचा हुआ है, मैं जमींदार हूं, अब मैं बचा हुआ हूं, तो मैं अपना सर आपको देता हूं, तीसरा पग आप मेरे सर पे रख दो। अभी देखो 3 पग भूमि बोला है देने को, तो भूमि से बड़ा कौन होता है? जमीन को रखने वाला जमींदार। तो मैं आपको जमीन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उससे बड़ी वाली संपत्ति दे रहा हूं, क्या? अपने को दे रहा हूं, अब आत्मसमर्पण कर रहा हूं, अब पूरा जीवन भर मैं आपका दास ही बन के रहूंगा। जब बलि ने कहा तो भगवान समझ गए कि मेरा भक्त टेस्ट में पास हो गया जब बच्चे पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, माँ बाप को बहुत खुश होता है, लेकिन वो टेस्ट में पास होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल जॉब नहीं लग रहा है अब कितना भी अच्छा कर लो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, जॉब नहीं लग रहा है कि नहीं? लेकिन इस वाले टेस्ट में जो पास हो गया वो संसार से निकल जाएगा, उसके लिए हमेशा जॉब रहेगा, उसको कोई खाने पीने जीने का कोई समस्या नहीं है। तो बलि पास हो गया टेस्ट में। फिर भगवान एकदम प्रसन्न चित्त से बोले बलि आपने जो ये आत्मसमर्पण दिखाया मैं इससे बहुत प्रसन्न हो गया, मैं आपको स्वर्ग लोक से भी ऊंचा जगह दूंगा, उससे भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली जगह दूंगा, और वो है सुतल लोक। सुतल लोक में आप जाएंगे, आप रहेंगे, और जब तक ये इंद्र का मनवंतर चलेगा तब तक ये इंद्र रहेगा, उसके अगले मनवंतर में आप बनोगे इंद्र, ये भी आपको मैं बताता हूं। और यही नहीं, आपके दरवाजे पे मैं एक वॉचमैन की तरह हमेशा के लिए बैठा रहूंगा, आपका वॉचमैन बनूंगा। कोई ऐसा बन सकता है क्या? भगवान वॉचमैन बन गए बलि के, ये बोल के। तो बलि ने भगवान को समर्पण किया, तो उस समय प्रहलाद महाराज आते हैं और फिर बहुत ही गुणगान करते, बोलते भगवान आज आपने दिखा दिया कि किस तरीके से आपसे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है, आपसे बड़ा कोई अधिपति नहीं है, सब आपका ही है। देखिए भगवान का सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है। और भगवान ने इस लीला में करके दिखाया कि मैं आया, छल किया और ले लिया पूरा अपना, और बाद में भगवान लेके कहां जाएंगे? इंद्र को बोलेंगे ले लो, अभी तुम्हारा इंद्र लोक है, तुम जाओ इंद्र। लेकिन कोई सोचेगा कि देखो इंद्र को कितना फायदा हो गया, अदिति ने व्रत किया, इंद्र को राज्य मिल गया।
लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि बलि को सबसे बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि उसको भगवान का शाश्वत रूप में शेल्टर मिल गया और वो आत्मसमर्पण के नाम से एक आचार्य बन गए ना। तो वो बलि, इंद्र को तो क्या मिला, केवल इस संसार का भौतिक जो कि क्षणभंगुर स्वर्ग है, एक समय के बाद निकल जाएगा, लेकिन बलि को सुतर लोक मिला। अभी कोई बोलेगा कि बलि को सुतर लोक क्यों दिया भगवान ने, ये तो मटेरियल चीज है, क्यों दिया? तो देखिए, भगवान अपने भक्त को कभी ऐसा नहीं रखते। जैसे एक टच स्टोन होता है जिसको बोलते हैं चिंतामणि, उससे अगर आप किसी को भी छुएंगे ना तो वो सोना बन जाएगा। तो भगवान चिंतामणि देते हैं। लेकिन कोई बोलेगा कि अरे तुम्हारे भगवान के पास सोना नहीं है क्या? तो वो बुद्धू व्यक्ति, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो बोलेगा पत्थर ही रखते तुम्हारे भगवान, सोना क्यों नहीं देते भगवान? तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ठीक है, सोना भी साथ में लेके चलता, पत्थर वो टच स्टोन भी लेके चलेंगे और सोना भी लेके, तो उसको समझ में आएगा कि सोना भी है, दिख रहा है कि नहीं। ये आप समझ रहे हैं ना क्या बातचीत चल रही है इसमें? कि मूर्ख लोग क्या सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान सब कुछ छीन लेंगे और पत्थर दे देंगे। लेकिन वो पत्थर कितना इंपॉर्टेंट है कि उसको किसी भी छुओगे तो सोना बनता है। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को कभी भी सोना भी दे देते हैं, ताकि लोगों को दिखे कि इसको सोना मिला है, नहीं तो उसको टच स्टोन मिला है, वो उनको पता नहीं लगता है। तो इस तरीके से बलि महाराज की कथा होती है। तो बलि महाराज आत्मसमर्पण के आचार्य। बस फिर रथ यात्रा के बारे में प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया, तो बस ये थोड़ा बजा के एंड करता हूँ। तो भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे तो कुरुक्षेत्र, एक बार सूर्य ग्रहण, 100 साल हो चुके हैं भगवान को, अभी वो गए नहीं है, कहाँ पे? वृंदावन वापस नहीं गए। तो उस समय यशोदा माई और गोपियों का हालत बहुत खराब हो चुका है और कृष्ण को पता है कि क्या हो रहा है। तो फिर कृष्ण सोचते हैं कि अभी सूर्य ग्रहण के समय पे मैं जाता हूँ कुरुक्षेत्र में और वहां पे जाके हम स्नान करेंगे सरोवर में। तो उनको लगता है कि मुझे नंद बाबा को बताना चाहिए कि नहीं, यशोदा माई को बताना नहीं, उनको नहीं बताना चाहिए। उनको बताया तो भाव विभोर हो जाएंगे और आ जाएंगे, फिर मुझसे रहा नहीं जाएगा, बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण बताते नहीं है। 16,108 अपनी रानियों को लेकर चले जाते वहां पे कुरुक्षेत्र में। तो वहां पे स्नान करते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं। और आपको पता है कि जहां पे भगवान जाते थे, सारे सृष्टि के जो ऋषि मुनि हैं सब लोग भगवान के साथ ट्रेवल करते थे। सब लोग आगे वहां पे, गौतम ऋषि, वेद व्यास, नारद मुनि, सब लोग हैं वहां पे कुरुक्षेत्र में। बड़ा शिविर बैठ गया, हजार हजार लोग शिविर में बैठे हुए चल रहा है। किसी ने बता दिया नंद महाराज को कि तुम्हारा कान्हा पहुंच गया है कुरुक्षेत्र। तो फिर नंद महाराज सारे ब्रज में फैला दिए कि अरे कान्हा है कुरुक्षेत्र में, चलो चलो सब लोग चलो। तो सब ब्रज के जो वासी है सभी लोग पैक करने लगे अपने आइटम्स जाने के लिए। तो यशोदा माई अलग अलग आइटम्स खाने के लिए, गोपियां भगवान को क्या अच्छा लगता है वो और अच्छे ड्रेस पहन के अच्छे कुछ गिफ्ट देने के लिए सब रेडी करने लगे। गोप बाल भी सब रेडी करने लगे। उपनंद जो है नंद महाराज के बड़े भाई, सारा ब्रज खाली हो रहा था तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सब खाली मत करो, कुछ लोग यहीं पे रहो, देखभाल करो। तो उपनंद ने कुछ लोगों को यहाँ पे चौकड़ी करने के लिए लगा दिया। सारे बुलक कार्ट में बैठ के कृष्ण से मिलने के लिए चले गए। तो ये सूर्य ग्रहण का समय था। तो उस समय सब बातचीत हो रहा है, बड़े बड़े संत महात्मा उधर बैठे हैं। तो किसी ने कृष्ण भगवान को खबर दिया कि नंद बाबा आ रहे हैं बुलक कार्ट में। जैसे ही कृष्ण ने सुना, आप समझ सकते हैं वहां पे इतने हजार ऋषि मुनि बैठे थे, बड़े बड़े लोग। कृष्ण रोने लगे, वहीं पे फूट फूट के रोने लगे और भागे वहां से कि नंद बाबा आ रहे हैं, यशोदा आ रही है। क्योंकि एक कहानी मैं आपको और सुनाता हूं तो बहुत अच्छा है। तो एक बार द्वारका में भगवान सुबह सुबह उठे थे, खिड़की खोला तो खिड़की से देख रहे थे बाहर, तो नारद मुनि आ गए। तो उस समय भगवान ने ग्वाल बाल का रूप ले लिया था, जैसे छोटे कान्हा के रूप में। तो नारद मुनि बोले भगवान आज क्या है, कोई अलग स्थिति आपकी, आप कान्हा बन गए हो छोटे बालक के रूप में, ऐसा क्यों?
तो बोलते नारद मुनि मुझे अपनी मैया की याद आ रही है, मैया मुझे सुबह सुबह खिलाती थी, हैं? तो मैं उस भाव में हूं, मैं आपको उधर भेजना चाहता हूं। तो फिर भगवान उनको भेज देते हैं, लीला में ही उनको भेज देते हैं। नारद मुनि जाते हैं, तो नारद मुनि जाते तो यशोदा माई कन्हाई और बलाई दोनों को बिठा के अच्छे अच्छे व्यंजन खिला रही हैं। तो अच्छे अच्छे व्यंजन खिला रही हैं, तो वो वर्णन है, तो नारद मुनि देखते क्या व्यंजन में सुगंध आ रहा है, कितने प्रेम से यशोदा खिला रही है। तो जब ये पूरा जो देखा, यही जगन्नाथपुरी में इसको बोलते हैं पहली भोग। कार्तिक के महीने में जब ये लीला हुआ था द्वारका में, तब से उसके बाद जगन्नाथपुरी तो फिर बाद में मैनिफेस्ट हुआ, लेकिन कहने का मतलब है कि जब द्वारका में लीला हुआ तो हर एक कार्तिक में भगवान को ये यशोदा के रिमेम्बरेंस में पहली भोग करके नाम से खिलाया जाता है। कि भगवान एक बार द्वारका में इतने विचलित हो गए कि यशोदा माई मैं खाना चाहता हूं, मुझे खिला रही है, तो अपने कान्हा का रूप ले लिए, तो इसलिए वो पहली भोग के नाम से उसमें बहुत सारे व्यंजन भगवान को खिलाए जाते हैं, मीठे वाले रसगुल्ले, ये सब बहुत सारी चीज खिलाई जाती है। ये कार्तिक के महीने में होता है, पूरा एक महीना खिलाते हैं जगन्नाथपुरी में। खास करके भगवान 6 भोग या 7 भोग खाते हैं। शास्त्र में बोला गया 3 से लेके 6, क्योंकि भगवान का उठने जागने का टाइम थोड़ा फिक्स नहीं रहता है। और इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान से प्रार्थना किया था कि आपकी हाथ कभी सूखेंगे नहीं, गीले रहेंगे, मतलब आपको हमेशा भोग चढ़ता रहेगा। तो जगन्नाथपुरी में भगवान को जरूरी नहीं कि 56 आइटम से ज्यादा भी चढ़ते हैं। टोटल वैरायटीज 450 होती है। 450 वैरायटीज में, जैसे राइस के अलग अलग वैरायटीज होती है बहुत सारी, उसका अलग ही है, प्रसाद की महिमा अलग ही है। तो कहने का मतलब है, जब यशोदा माई आ रही थी तो जैसे ही कान्हा ने देखा रोने लगे और भागे यशोदा माई की तरफ, और जैसे यशोदा ने देखा कि कृष्ण कान्हा आ रहा है, तो यशोदा माई इतना रो रही थी, इतना रोई थी वृंदावन में कि उसके आंसू सूख गए थे, अब वो रोने लायक नहीं थी, तो उसको रोया भी नहीं जा रहा था। जब होता है ना, जब आदमी बहुत तकलीफ होता है उसको रोना भी नहीं आता है, तो वैसा हालत है यशोदा का। लेकिन जैसे देखे कृष्ण रो रहा है, उसके आंखों से भी आंसू आने लगे। तो फिर आंसू आने लगे, बेटा भी रो रहा है कृष्ण, तो फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने गोद में बिठाया, उनके स्तन से दूध आ रहा है, बेटे को दूध पिलाना। अब कृष्ण कितना बड़ा है, 16,108 पत्नियों के स्वामी हैं, आप सोचो। तो देवकी वहां पे आती है, रोहिणी आती है, सब आते हैं। देवकी बोलती है अरे ये तो द्वारका में कभी, अब देखो रोहिणी बोलती है कि ये जो कृष्ण है जब भी भूख भी लगती है द्वारका में तो कभी भी देवकी के पास नहीं जाता है, मुझसे पूछता है कि माता मेरे को कुछ खाने को दे दो ना। देवकी के पास नहीं जाता है, और देवकी के पूछेगी तो नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। देख रहे हैं लीला कैसा है। और देवकी कहीं बोलती कि बेटा मेरे को मैया बोल, नहीं मैया नहीं नहीं बोलेंगे। लेकिन आज यशोदा के गोद में बैठ के रो रहे हैं भगवान, तो ऐसा उनका हालत हो गया। और यशोदा कुछ बना के भी लाई थी, तो यशोदा बहुत प्रेम कर रही है भगवान को, लेकिन अब यशोदा को समझ में आ गया कि मुझसे ज्यादा विचलित कौन हो रही है, गोपियां, तो अब मुझे यहां से निकलना पड़ेगा। तो वहां पे सबको एहसास है कि भगवान का प्रेम किसमें ज्यादा है, तो भगवान सभी को डिस्ट्रैक्ट करते, यशोदा माई सभी रोहिणी को, देवकी को, सबको लेके साइड में चले जाते और फिर गोपियां भगवान से मिलने आती। और गोपियों का तो प्रेम बहुत ऊंचा है, वो तो भगवान को अपने आंखों के द्वारा हृदय में बसा के आलिंगन करती हैं गोपियां, और भगवान भी करते हैं, लेकिन बहुत फॉर्मेलिटी की बात करते हैं भगवान। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने आप सबको बहुत दुख दिया है, मैं कितना कृतज्ञ हूं, इनग्रेटफुल हूं। मैंने आप लोगों को वचन दिया था मैं तुरंत आऊंगा, मैं बहुत दिन मेरे को हो गए। बलराम और वासुदेव, इनके फैमिली के लिए मैंने काफी समय निकाला। तो क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपको मेरे को छोड़ देना चाहिए, आप दुखी हो मुझसे, ये सब प्रश्न करने लगे। तो गोपियां कुछ नहीं बोल रही। और फिर बाद में जाके जब फिर कृष्ण भी रोते हैं और गोपियां भी रोने लगती हैं, तब जाके और हृदय स्पर्श होता है उनका। और फिर भगवान वहां पे और ऊंची चीज बताते हैं कि देखो गोपी, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने आपको स्मरण नहीं किया है।
है? और आपकी जो भक्ति है संसार में सबसे बड़ी भक्ति है, उससे बड़ी किसी की भक्ति नहीं है। तो ऐसा वहां पे वार्तालाप चलता है। और यही वार्तालाप चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा में जाते हैं तो ऐसे ऐसे श्लोक बोलते हैं जगन्नाथ के सामने, क्योंकि वहां पे गोपियां करती क्या है फिर, जब ये सब लीला होने के बाद गोपियां कृष्ण को एक चैरियट में बिठाती हैं, रथ में, और उनको श्रृंगार करती है, उनको श्रृंगार करती, मुकुट पहनाती हैं। मुकुट कौन सा? मोर मुकुट, ये वाला मुकुट नहीं। वो बोलते कृष्णा इसमें तुम अच्छे नहीं लगते। मोर मुकुट और बंसी देती है चैरियट में बिठा के, और फिर वो खींचती हैं कि चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। तो वो अवस्था, उसी को बोलते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ का रूप तो जैसे प्रभु जी ने बताया वैसा हुआ, लेकिन रथ यात्रा यहां से आता है कि जब ये सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सारी गोपियां जाती है, यशोदा माई जाती है, तो उन्हें खींचती हैं गोपियां। और यही भाव लेते हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु। जब रथ यात्रा में सारे उनके जो पार्षद है सबको बुला के 7 टोलियां बनती है नाचने का, नृत्य करने के 7 टोलियां बनती है। और जब चैतन्य महाप्रभु जब खुद नाचते हैं तो सारी जो टोलियां हैं एक साथ आ जाती है, मर्ज हो जाती है। लाइक हर एक टोलियों में भगवान नाच रहे हैं, इस एक टोली में इसमें नाच रहे, इसमें नाच चैतन्य महाप्रभु। लेकिन एक प्रताप रुद्र को दिखा कि भगवान जब एक टोली में आ रहे तो सारे जो उनका एक में मर्ज हो रहे हैं, सारे मर्ज हो रहे हैं। मतलब एक बार जब भगवान जब से एक साथ में आके नाच रहे हैं भगवान, तो उस समय भगवान, भागवतम में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, अच्छे अच्छे श्लोक बोलते हैं जो राधा रानी बोलती है कृष्ण को, कि आप यहाँ पे अच्छे नहीं लगते भगवान, आप चलो वृंदावन में। तो उस तरीके का भाव है। तो ये भाव बहुत ही ऊंचा भाव है, हम इसे महाभाव बोलते हैं, जो कि केवल चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी ही प्रकट कर सकती है। और हम केवल इस श्लोक को सुन के उनको नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी साधना भक्ति के लेवल पे हैं। और फिर भी महाभाव तो बहुत ऊंचा है, वो हम लोग को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे विप्रलंब भाव में राधा रानी है और उस जगन्नाथ को खींच रही है। तो उसी तरीके से जितना भी हमारा भक्ति भाव है, जितना भी, वैसे तो बहुत ही उत्कट लीला है, इसमें हमें प्रवेश भी करने को मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज है। तो इस भाव में जगन्नाथ को खींचना होता है कि भगवान राधा रानी आपको खींच रही हैं, तो हम अभी राधा रानी के सेवक हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि सबसे ज्यादा सेवा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, द्वारका में भी नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण को वापस लेके जा रही है, गुंडीचा यानी वृंदावन। तो वहां पे मेरी सेवा की जरूरत है, तो मेरे को वहीं पे सेवा करना है कुरुक्षेत्र में। तो वो भाव है कि जब हम जगन्नाथ को खींचते हैं तो हम उस भाव में रहते हैं कि जैसे राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है, जो सारे जीव आत्मा इसी प्रेम के लिए लालायित है कि कैसे वो प्रेम का हमें एक झलक मिल जाए। उस प्रेम को दिखाने के लिए भगवान अपने प्रियका से अलग होते हैं और वही उनकी प्रियका उनको खींचती है कि आप चलिए वृंदावन। इस तरीके से रथ यात्रा का ये लक्ष्य है, रथ यात्रा ऐसे संपन्न होती है। जगन्नाथ स्वामी की जय, बलदेव जी की जय, सुभद्रा मैया की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।